नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। तो मथुरा में हरियाली तीज की धूम देखने को मिली है। मथुरा में हरियाली तीज की धूम देखने को मिली है। हरियाली तीज का पर्व धूमधाम और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है, जहां बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी 20 किलो सोना और 100 किलो चांदी से बने झूले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हरियाली तीज पर बांके बिहारी मंदिर को हरे कपड़ों से सजाया गया है। इससे मंदिर हरियाली से भरा नजर आ रहा है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज पर साल में एक बार झूला डाला जाता है। यहाँ भगवान बांके बिहारी गर्भगृह से निकलकर आंगन में डाले गए झूले में विराजमान होते हैं, जहां भगवान बांके बिहारी पहली बार इस झूले में 15 अगस्त 1947 को विराजमान हुए थे। देखिए, हरियाली तीज के इस पावन पर्व में आपको बता दूं कि बिहारी जी महाराज साल में केवल एक ही बार स्वर्ण रजत हिंडोले पर विराजमान होते हैं। और अभी आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। आज ठाकुर जी महाराज स्वर्ण रजत हिंडोले पर विराजमान है। ये केवल हरियाली तीज पर ही होते हैं। वैसे तो हरियाली अमावस्या के 3 दिन बाद हरियाली तीज पड़ती है, जो कि फूल बगले हरियाली अमावस्या तक लास्ट रहते हैं, उसके बाद हरियाली तीज रहती है। लेकिन इस वर्ष अधिक पड़ने की वजह से हरियाली तीज 1 महीने के लिए आगे हो गई है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? दिनेश, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये सौभाग्य हुआ, कल सुबह तक कोई कार्यक्रम नहीं था, कल शाम तक कार्यक्रम बना और रात को हम यहाँ पहुँच गए। और सुबह सुबह बारिश से भीगते हुए इतना आनंद आया। और ऐसा लोग बोल रहे थे इतनी भीड़ है, कहाँ जाओगे, लेकिन ये दर्शन के लिए जितनी भी भीड़ हो, जाना जब बिहारी जी बुलाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। बिहारी जी के बारे में जितना भी कहूँ, देखो मैं बुरादल से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से आया हूँ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन जैसे बिहारी जी का नाम आया, क्या कहा मेरे कान में आकर, मुझे नहीं पता, मैं तुरंत। तो यूपी के शाहजहांपुर में भी हरियाली तीज की धूम देखने को मिली है, जहां तीजोत्सव का महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाहजहांपुर में हरियाली तीज के अवसर पर तीजोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि रिट्स संस्था की ओर से तीजोत्सव का आयोजन रोजा क्षेत्र के होटल में किया गया, जहां महापौर अर्चना वर्मा ने तीजोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की, जहां संस्था के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान तीज क्वीन का ताज शिल्पी गोयल को मिला। रनअप पे टीना अग्रवाल रहीं और ऋचा गर्ग रहीं। मुख्य अतिथि महापौर अर्चना वर्मा ने शिल्पी गोयल को तीज क्वीन का ताज पहनाया। रिट्स संस्था की तरफ से यहाँ मेजबान होटल में हम लोगों ने अपने तीज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। वो सारे जिस तरीके से पार्वती और शंकर जी का मिलन हुआ, और तीज पे सब लोगों ने स्वागत गीत गाया, बहनों ने, और गेम्स खेले गए और सभी खुशियाँ मनाई गई। और हम लोगों ने संकल्प भी लिया कि अपने शहर को साफ रखेंगे। और जो हमारे शहर के प्रोग्राम चलते हैं, हमारी ये सारी जो फ्रेंड्स हैं, तो बहुत पुराने हम सब लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने जो हमारे साथ करने से कंधा मिलाकर अपने शहर के विकास के लिए हर एक को जो मैं प्रयास करूँगी मेरा सहयोग करेंगे, और स्वच्छता में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय में सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं तीज के अवसर पर मैं देती हूँ। अपने नगर वासियों को, अपने देशवासियों को तीज के मौके पर सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां डीएम ने परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। तो बागपत में डीएम ने परिवहन विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद न मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और सभी कर्मचारियों का वेतन तक रोक दिया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान परिवहन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। डीएम ने परिवहन विभाग में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। बता दें कि ये पूरा मामला बागपत जिले के परिवहन कार्यालय का है। इस दौरान बागपत डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार यहां से मिल रही थी, जिसके बाद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। तो वहीं डीएम का कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप ही सभी कार्यालयों में काम कराया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को रिश्वत देकर काम कराने की जरूरत नहीं है। बागपत डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी ड्यूटी में किसी भी तरह की कोताही न बरतने की भी अपील की है। कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें कभी कभी प्राप्त होती रहती, इसी क्रम में बागपत में आज करीब 3 से 3:15 के बीच में निरीक्षण किया गया है तहसील दिवस के उपरांत।
खेद का विषय ये है कि कोई भी अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है। जो आरआई नामित है नीतू शर्मा, वो भी नहीं यहाँ पर है, आई भी नहीं है सवेरे से, और उनकी उपस्थिति का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है कि वो कब आई कब नहीं है, और पूरी तनख्वाह उन्हें आसानी से मिल जाएगी। एआरटीओ प्रशासन का पद संबद्धीकरण का है इस समय यहाँ पर, मथुरा के अधिकारी नामित हैं परंतु वो भी नहीं आए हैं। एआरटीओ इन्फोर्समेंट की जो उनसे बात की गई तो वो कहीं बाहर थे, यहाँ मुख्यालय पर नहीं है इस समय, क्योंकि उनको फ़ोन से बताया गया तो वो 10-15-20 मिनट में कहीं पहुँच भी नहीं पाए हैं। शासन का ही प्रयास है कि जो जनता से संबंधित सेवाएं हैं वो निःशुल्क सेवाएं जो है निःशुल्क मिलें, और जो निर्धारित फीस है उसके अलावा ना लिया जाए। कुछ डाउटफुल चीज़ें हैं जिस पर और तहकीकात करनी होगी, ताकि जनता को जो सेवाएं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिलनी चाहिए वो उनको समय से मिल सकें और बिना। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां सांसद सत्यपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने युवाओं को रोजगार मेले में शामिल होने की अपील की है। तो बागपत में सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह की तरफ से बीजेपी की पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आगामी 23 अगस्त को बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में लगने वाले रोजगार मेले में अधिक से अधिक युवाओं को पहुंचने की अपील की है। इस दौरान सत्यपाल सिंह ने बताया है कि इस रोजगार मेले में छोटी बड़ी कंपनियां सहित कुल 27 कंपनियां आ रही हैं, जिनमें से करीब 3,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये जिले का अभी तक का सबसे बड़ा रोजगार मेला साबित होगा। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने बागपत में तय सेना भर्ती सहारनपुर जाने पर डीएम और एसपी पर नाराजगी जताई। इसमें सांसद के निशाने पर पूरी तरह से डीएम बागपत जितेंद्र प्रताप सिंह और बागपत एसपी अर्पित विजयवर्गीय आ गए। उन्होंने बागपत में सेना भर्ती नहीं होने पर डीएम और एसपी को इसका जिम्मेदार ठहराया। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डीएम और एसपी व्यवस्थाएं नहीं कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सब मीडिया मित्रों का और आप लोगों के माध्यम से हमारी पार्टी के जितने कार्यकर्ता 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, 23 अगस्त को जिले में बहुत बड़ा रोजगार मेला लगने जा रहा है, जिसमें छोटी और बड़ी 27 कंपनियां जा रही हैं और लगभग 3,500 बच्चों की उसमें भर्ती होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि जो बच्चे जिनके पास अभी रोजगार नहीं है या ठीक से अच्छा रोजगार नहीं है, वो अपना सेवा योजन के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करें और 23 तारीख की सवेरे 9 बजे डिग्री कॉलेज बड़ौद, जैन डिग्री कॉलेज बड़ौद के अंदर वो लोग आए। मैं भी वहाँ उपस्थित रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा बौरा बागपत जिला बेरोजगारी मुक्त बागपत बने, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उसमें शरीक हों, और कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है सभी प्रकार के, कोई कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, जो ट्रेन है सभी प्रकार के बच्चों के लिए या उम्मीदवारों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए, सबके लिए रोजगार की वहाँ व्यवस्था रहेगी। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो संभल में बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हाजी शकील अहमद कुरैशी को प्रशासन की ओर से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन ने इस रविवार को बसपा नेता की मीट प्लांट को सील कर दिया है, जहां प्रदूषण और जल सहमति शर्तों के उल्लंघन और क्षतिपूर्ति जमा नहीं करने के चलते मुख्य पर्यावरण अधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। यह नहीं, प्लांट की बिजली और जलापूर्ति कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। दरअसल शकील अहमद कुरैशी का सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव चिमियावली में अल फलाह फ्रोजन फूड्स नाम के से मीट प्लांट है, जिस पर ग्रामीण की ओर से की जा रही शिकायतों के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन ने 7 जून 2023 को मीट प्लांट का निरीक्षण भी किया था। इस दौरान खून मिला पानी जमीन पर बहता हुआ खेतों में आ गया था। साथ ही पानी को शुद्ध करने के उपकरण चालू हालात में नहीं थे, जो प्रदूषण फैलने से रोकने का फिल्टर चालू नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। ये मेसर्स अल्फला फ्रोजन फूड्स चिमियावली संभल में शिकायतों के आधार पे जून 2023 में इंस्पेक्शन हुए थे, और उसी इंस्पेक्शन के आधार पर इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसके बाद ये बंदी आदेश जारी हुआ है। ये वाटर पॉल्यूशन में नॉन कंप्लायंस के कारण जो है ये कार्रवाई हुई है। तो इनका प्रोडक्शन हमने बंद करा दिया है और लाइट कनेक्शन इनका कटा दिया है। इनके 2-3 जगह पे सील लगा दी गई है। एक इमरजेंसी गेट है जो जहाँ जानवर
लाए जा सकते हैं, लैरेज एरिया में और नॉकिंग बॉक्स में, इन जगहों पे सील लगेगी। ये मिसेस अल्फला फ्रोजन फूड्स चिमियावाली संभल में शिकायतों के आधार पे जून 2023 में इंस्पेक्शन हुए थे और उसी इंस्पेक्शन के आधार पर इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसके बाद ये बंदी आदेश जारी हुआ है। ये वाटर पॉल्यूशन में नॉन कंप्लायंस के कारण जो है ये कार्रवाई हुई है। तो इनका प्रोडक्शन हमने बंद करा दिया है और लाइट कनेक्शन इनका कटा दिया है। इनके 2-3 जगह पे सील लगा दी गई है। एक इमरजेंसी गेट है जो घास जानवर। तो ब्रिटेन में बात नोएडा की कर लेते हैं, जहां गाड़ियों पर जाते सूचक पोस्टर लगाने के बाद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाहनों पर जाति सूचक बोर्ड लगाकर चलने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद नोएडा पुलिस ने जिले में ऐसे वाहनों पर कार्रवाई तेज कर दी है और उनके चालान भी किए हैं। नोएडा यातायात पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर लगाकर चलने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की है और वाहनों का चालान कर स्टिकरों को हटाया है। बता दें कि सेक्टर 16 स्थित रजनीगंधा चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एसीपी ट्रैफिक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया है कि पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस की तरफ से लगभग 1000 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं इस कार्रवाई को जारी रखने के लिए जिले में कार्रवाई के लिए 7 टीमें भी गठित की गई हैं और लगातार वाहनों पर जाते सूचक बोर्ड लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई नोएडा में देखने को मिल रही है। आज किस तरह की चेकिंग की जा रही है और किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? आज रजनीगंधा पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें 20 से ऊपर गाड़ियों के चालान किए गए हैं तथा उनके जितने भी जाति सूचक शब्द लिखे हुए थे उनको हटवाया गया है। इसके साथ साथ ब्लैक फिल्म के भी चालान किए गए हैं, जिसमें कुछ गाड़ियों का 10 से ऊपर गाड़ियों का लगभग चालान किया गया है। लगभग अभी तक कितने चालान हो चुके हैं? अभी तक 1000 से ऊपर चालान हो चुके हैं टोटल। जिले वासियों को क्या जानकारी देना चाहते हैं जागरूक? जिले वासियों से बस ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस जितने भी जातीय सूचक शब्द या संप्रदाय सूचक शब्द या कोई भी विशेष शब्द जो आप लोग लिख रहे हैं उसे ना लिखें। ये पूरी तरह से MV एक्ट के। तो बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां निजी अस्पताल में महिला की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया है। तो शामली के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला और उसके बच्चे की मौत का मामला सामने आया, जहां के रनर रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसव के बाद महिला और उसके बच्चे की जान चली गई। इस दौरान मृतक महिला के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। इस दौरान गांव के दर्जनों लोगों ने मौके पर पहुंचकर हॉस्पिटल का घेराव किया, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और मामले की जांच शुरू की। तो वहीं पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बच्चों को छोड़ गए 1 मिनट में भी जुड़ाना आना जाना था, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं थी किसी बात की। एक पानी की बोतल लगाई इन्होंने, बाल्ला जो में क्या था क्या नहीं, कह रहे खुशी की वजह से लगाई। हम यहाँ से अपने घर को छोड़े चले गए, मगर बच्चों को छोड़ कर मार लिया। इतना में आया बाइक नहीं थामी, इन्होंने गेट बंद कर लिया, पहले अंदर नहीं बढ़न दिया, मैंने क्वार्ट पिट्टा अंदर नहीं बढ़न दिया, कैसे बाहर बिठा रखे। फिर हंगामा मुझे खोल गया, बढ़ गया। मैं कहला क्या बात है, फिर ऐसे गुस्से थे, 3-4 मिनट रहे थे। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल अंदर नहीं बढ़न दिया किसी की मदद। किस टाइम का मामला है? अभी कोई 6:30-7 बजे की बात है जी। हम तो घर जा रहे थे, ये दूसरी थी मैं यहाँ, और आए तो वो कर रहे सांस दुआरे से एक हट रहा है, एक हम कह रहे क्या हो रहा, तो लोग कहने लगे तुम बाहर काट निकल जाओ। मैं बाहर काट दिए, मैं कह रही हमारा इनाज कर हमें बाहर निकाल रहे। तो फिर ये बात कर रहे जैसा उन्होंने बता रहे, लोग डॉक्टर को द्वारा फोन करा, लोग सारा पेशेंट निकल गया। मैं कल निकलना तो खत्म होगा हमारा। तो ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां स्कूटी खड़ी होने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान गोलीबारी की घटना भी सामने आई है। तो ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के कसाना थाना क्षेत्र में स्कूटी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में एक युवक को गोली लगने से घायल भी हुआ, जहां घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गोली चलाने वाला आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की, तो वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो ब्रिटेन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुना दी गई है। तो संभल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषियों को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने
28,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि जादू टोने के बहाने दोषियों ने नाबालिग से रेप किया था। बता दें कि दोनों दोषी जादू टोने के बहाने एक नाबालिग लड़की की झोपड़ी में ले गए थे, जहां उससे उन्होंने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब लड़की ने घर वालों को इसकी आपबीती सुनाई तो घर वाले सन्न रह गए, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद से ही इन दोनों युवकों पर यह मुकदमा चल रहा था। बता दें कि संभल जिला कोर्ट की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बेहद ही तेजी से सुनवाई करते हुए सिर्फ 1 साल में ही दोनों दोषियों को करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 28,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस दौरान पीड़िता के सरकारी वकील ने बताया है कि यूपी की योगी सरकार में बालिका और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये थाना कैला देवी की घटना है। इसमें एक अभियुक्त नूरुद्दीन है और एक निजामुद्दीन है। इन दोनों अभियुक्तों ने, इनके ही परिवार की एक बच्ची थी, उसको जो है जादू टोने के नाम पर उसको ये एक झोपड़ी में लेके गए और उसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया। जब इस बात की सूचना जो है उस बच्ची ने अपने परिजनों को दी तो उनके द्वारा जो है FIR दर्ज कराई गई। उसका ट्रायल माननीय अपर जनपद न्यायाधीश पॉक्सो यहाँ पे संभल स्थित चंदोसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मेरे द्वारा उसमें पैरवी की गई और उसमें आज जो है 20 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड से इन अभियुक्तों को दंडित किया गया है। देखिए, ये तो बुलेटिन के आखिरी में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। बता दें कि इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। बता दें कि फर्रुखाबाद में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जहां युवक की मौत ट्रेन से कटकर हुई है। बता दें कि युवक अपनी कार से भोगांव से कायमगंज के लिए निकला था, जहां युवक के परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इस दौरान परिजनों ने कार में लगे GPS से ये जानकारी ली। बता दें कि सारा मामला कायमगंज क्षेत्र के चीनी मिल के रेलवे फाटक का बताया जा रहा है, जहां युवक के ट्रेन से कटी हुई लाश बरामद हुई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।